आपने एक बात तो हमेशा सुनी होगी कि रावण ने काल को पाटी से बांध रखा है, सुना है? वो काल कौन था जिसको पाटी से बांध रखा था? सावधानी सुनना। ये उस समय की बात है जब अयोध्या में रघुजी महाराज राज्य कर रहे थे। रघुजी महाराज जिनके नाम से रघुवंश हुआ, वो राज्य कर रहे थे। रावण उस समय भी था, और रावण थोड़ा सा उस समय घूमता था लड़ने के लिए, कोई मिले उसे हराओ, कोई मिले उसे हराओ। तो रावण रघुजी के पास आया, उनका नाम सुना था, उनका प्रशंसा बहुत सुना था कि मैं रघुजी से युद्ध करूं। तो वो उस समय ध्यान में बैठे थे नदी में, सरयू नदी में, ऐसे ध्यान मग्न बैठे हुए थे। ये बार बार जाकर उनको कहने लगा, मुझे युद्ध की भिक्षा दो, मुझे युद्ध की भिक्षा दो, मुझे युद्ध की भिक्षा दो। अब पूछा तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, मैं पुलस्त ऋषि का नाती हूं। रघुजी महाराज को लगा हम क्षत्रिय हैं, हम तो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उनके प्रति हमारा समर्पण रहता है, हम ब्राह्मणों से युद्ध नहीं कर सकते, हम तो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। ये सोचकर उन्होंने युद्ध की भिक्षा, बोले आप ब्राह्मण देव हो, आप हमसे क्यों युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो? बार बार जिद करने लगा। रघुजी महाराज चाहते नहीं थे युद्ध करना, तो उन्होंने हल्का सा हवाओं का तेज, भुजाओं का ऐसे भुजाओं को किया, तो उससे बड़ी तेज हवा आई, इतनी तेज हवा आई कि ये दूर जाके अपनी लंका में गिरा, इतने से झोंके में। रघुजी महाराज चाहते ही नहीं थे युद्ध हो, ब्राह्मण से युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो ये जाके गिरा। अब इसे ये पता चला कि भाई रघुजी का तेज इतना कैसे है, तो पता चला कि रघुजी महाराज की पत्नी बड़ी पतिव्रता है, पत्नी के पतिव्रत बल से ये इनका इतना बल है, तेज है। तो वो रघुजी महाराज का रूप बनाकर, रघुजी का रूप बनाकर उनकी पत्नी का सतीत्व नष्ट करने के लिए गया, और वो पतिव्रता थी। उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने कहा दुष्ट चला जा, नहीं तो साप दे के अभी भस्म कर दूंगी। जब पहचान लिया तो भाग गया। अब रघुजी को महल में आकर यह संदेश मिला कि रावण ने ऐसा किया है, तो रघुजी को लगा कि ऐसे दुष्ट का तो वध कर ही देना चाहिए। झट उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाला। जैसे ही बाण निकाला, ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, आप रावण को मार देंगे ये मुझे पता है, परंतु आप अगर रावण को मार देंगे तो राम जी का अवतार नहीं होगा। आप ही के वंश में ब्रह्म का अवतार तब होगा जब आप रावण को छोड़ देंगे। बोले आप आए हैं तो मैं नहीं मारता, पर इस बाण का मैं क्या करूं? बोले मरेगा इसी बाण से, मरेगा इसी बाण से, चिंता मत करो, ये बाण तो मुझे दे दो। रघु जी ने वो बाण ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी उस बाण को अपने पास में ले गए। रावण को इस बात का पता चल गया कि जो रघु जी ने बाण मुझे मारने के लिए निकाला था वो ब्रह्मा जी के पास है, और उसी बाण से मेरी मृत्यु होगी। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी से वही बाण मांग लिया, और उस बाण को लेकर लंका में आ गए, और उस बाण को जिस पलंग पे सोता था उसकी पाटी से बांध ली।